Hello, my dear PhD aspirants. I'm your lecturer, Miss Shanti D'Souza, and today we are going to discuss the process of PhD interview और हम आपके PhD इंटरव्यू का पूरा डर निकालने वाले हैं स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो अपना इंटरव्यू एक ऑटोनमस कॉलेज के रिसर्च सेंटर में दे रहे हैं. हाँ, अभी बहुत बार ये डिस्कस होता है और ये डाउट निकलता है स्टूडेंट्स का कि लैंग्वेज कौन सी टाइप की लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए इंटरव्यूज़ में. आस्क की जगह इंटरोगेट बोलना है, इज़ इट दैट वे. एंड अक्सर ऐसा होता है कि इंटरव्यू से पहले हम प्रिपेयर होकर ऐसे जाते हैं दैट आई एम गोइंग टू परस्यू अ PhD इन इंग्लिश लिटरेचर. लेकिन जब वही बात हमें वहाँ बोलनी होती है तो वी गो एंड वी से समथिंग लाइक आई मैम आई डू PhD, येस माई सेल्फ आई डूइंग. तो ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेस. और ओवर स्ट्रेस हमें से बहुतों को इसलिए होती है बिकॉज हमें एक रॉन्ग आइडिया दिया जाता है कि इट्स वेरी टफ और बहुत ज़्यादा फॉर्मल होना पड़ता है. नहीं, इट्स नॉट ट्रू. एक्चुअली PhD इंटरव्यू में एटमॉस्फेयर जो है फॉर्मल होना चाहिए, लेकिन आप अपने इंटरव्यूअर्स से, अपने पैनल से आराम से रिलैक्स होकर भी बात कर सकते हैं एज लॉन्ग एज योर ओवरऑल फ्लो एंड द एनर्जी दैट यू मेंटेन इज़ रिस्पेक्टफुल, डिसेंट एंड वेरी प्रोफेशनल. तो ये देख लीजिए, इंटरव्यू PhD इंटरव्यू एट एन ऑटोनमस कॉलेज रिसर्च सेंटर. तो जिन स्टूडेंट्स को ऑटोनमस कॉलेज के रिसर्च सेंटर में मिला है अपना इंटरव्यू, कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू, आपकी पैनल एक्चुअली काफ़ी छोटी होगी. पैनल सिर्फ 3 मेंबर्स की या 4 मेंबर्स की होगी. इट्स नॉट अ वेरी बिग पैनल जिस तरह से SPPO के ब्रोशर में समझाया गया था. और ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टीचर्स, अगर वो आपके खुद के कॉलेज है जहाँ से आपने BA और MA किया था, तो आपको आपके खुद के रिसर्च गाइड्स, खुद के टीचर्स जो BA और MA के टीचर्स थे, वो मिलेंगे इंटरव्यू के लिए, और शायद एक बाहर का मेंबर. देन यू हैव रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ PPT. यही एक सबसे बड़ी झंझट हट गई आपके सर से कि PPT नहीं बनवानी पड़ती है एट एन ऑटोनमस कॉलेज. दे डोंट हैव टाइम, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, एटलीस्ट 30 कैंडिडेट्स हर इंटरव्यू के लिए होते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए. तो हर एक का PPT कहाँ देखते बैठेंगे? वो लोग भी थक जाएंगे कि भाई साहब कितने 25 पेजेस का PPT बना कर रखा है, क्या है ये टॉपिक. ऑल दे नीड इज़ योर रिसर्च प्रपोजल. जो आपका रिसर्च प्रपोजल है 8 पेजेस का, 10 पेजेस का, विथ योर PERT चार्ट एंड योर, जो आपका PERT चार्ट होता है, प्लान ऑफ वर्क एंड टारगेट्स टू अचीव, और आपका मेन जो स्ट्रक्चर है डोमेन नॉलेज का, जो आपके रिसर्च का मेन टॉपिक है, बस आपको वही प्रेजेंट करना है. अभी we are talking about what will be asked in the interview and what you need to know or what you need to prepare for the interview. तो ये दोनों चीज़ें, चाहे बात ये है कि जो आपको पूछा जाएगा या ये है जो आपको प्रिपेयर करना है, बोथ आर ओनली द मेन डोमेन नॉलेज. जो आपका मेन, जो आपने चाहे नॉवल चुना है, ऑथर चुना है, कोई स्पेसिफिक कल्चरल स्टडीज़ में से एक टॉपिक लिया है जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, फिल्म्स के बारे में कुछ रिसर्च है, वट एवर इट इज़, आपको यहाँ वहाँ की बातें कि रिसर्च मेथोडोलॉजी या फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की किस तरह से आप रिसर्च रन करेंगे उस पर, नो, आपको वो सब नहीं जानना. जस्ट अबाउट योर मेन टॉपिक. अगर जेन ऑस्टिन का नॉवल लिया है तो जस्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर नॉवल एंड अबाउट योर ऑथर, दैट्स मोर देन इनफ. हाँ, आपको लग रहा होगा अरे बाप रे, PhD इंटरव्यू है, पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, हार्वर्ड के लेवल के, ऑक्सफोर्ड के लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. आपने बस अपने काम से मतलब रखना है, जितना आपके काम में है, जितना आपके रिसर्च में है. पूरा लिटरेचर सीख के नहीं जाना है, पूरे नेट सेट का सिलेबस रट्टा मार के नहीं जाना है. यू जस्ट नीड टू नो वॉट यू विल प्रेजेंट, आपका टॉपिक जिस पे आप रिसर्च 4 साल 5 साल करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. नो रिसर्च मेथोलॉजी क्वेश्चंस, जो हाई एंड रिसर्च मेथोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कि APA फॉर्मेट, MLA फॉर्मेट, कौन सी साइटेशन है वो रिकॉग्नाइज करो, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, नो, ये सब नहीं पूछा जाएगा. क्योंकि पैनल सिर्फ ये जानना चाहता है कि जो आप ये टॉपिक लिया है, डू यू हैव द पोटेंशियल टू फॉलो अप विद दैट टॉपिक फॉर 5 years and actually conduct a proper research in it.
फिर आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट योर रिसर्च टॉपिक एंड आपको स्टार्ट करना होता है इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ विथ। तो इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ मतलब ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको बताना है कुछ मैंने बहुत बड़ी कंपनी में काम किया है, मेरे बहुत सारे मेरिट्स है, मेरा बहुत सारा रिकॉर्ड है, तभी आप सेलेक्ट होंगे। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप एक सिंपल इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। बेसिकली आप अगर मास्टर्स से भी स्टार्ट करेंगे कि मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर किया है, मेरा ये पासिंग क्लास था एंड पीएचडी करने का एस्पिरेशन रखता हूँ या रखती हूँ अलॉन्ग विथ अदर एकेडमिक रिकॉर्ड और मेरिट दैट यू हैव, और मैंने नेट सेट वगैरह अटेम्प्ट किया है एंड PhD इज़ माई एम एंड गोल। अगर आप ऐसा सिंपल भी बताएंगे इट्स मोर देन इनफ फॉर यू एज अ कैंडिडेट। एंड देन इंट्रोड्यूस योर प्रपोजल। आपके प्रपोजल को आप विद इन 1 मिनट या 2 मिनट्स एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ भी आपको पैनल मेंबर्स को सुलाना और रुलाना नहीं है इतना लंबा सुना के, कि ऐसे नहीं कि आपने खींच खींच के बोल दिया, कुछ इतना लंबा बोल दिया तो सामने वाला भी बोल रहा है बेटा बस 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 और मत बोलो। नहीं, सिंपल रखो। जितना आप उन्हें टायर किए बिना, बोर किए बिना समझा सकते हो शॉर्ट में, उतना ही समझाइए। तो यहाँ देख लेते हैं इन और लिटिल ब्रॉडर सेंस कि पीएचडी इंटरव्यू में आपको प्रिपेयर कैसा करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर रिसर्च प्रपोजल इन एंड आउट। आप अगर अपने खुद के प्रपोजल को क्या मेथोडोलॉजी है, स्कोप है, रेलेवेंस है, अगर आप खुद उसमें वेल वर्स्ड रहेंगे तो आप आसानी से वही चीज़ समझा पाएंगे कि मेरा टॉपिक ये है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स ये है, और आपको बिल्कुल नर्वस नहीं लगेगा। देन यू हैव बी क्लियर अबाउट योर रिसर्च एरिया। अगर आपका रिसर्च एरिया अमेरिकन लिटरेचर में पढ़ता है तो अमेरिकन लिटरेचर, कल्चरल स्टडीज़ तो कल्चरल स्टडीज़, वो चीज़ आपको थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ेगा कि ओके दिस कम्स अंडर वर्ल्ड लिटरेचर, ये फेमिनिस्ट है, ये पोस्ट कॉलोनियल है। इस तरह से प्लान करके प्लीज़ जाइएगा। देन यू हैव योर स्टडी योर पोटेंशियल गाइड्स वर्क। अगर आपको पता है कि आप कौन से कॉलेज में इंटरव्यू करने वाले हैं और उन्होंने एज अ गाइड ऑलरेडी किस तरह के टॉपिक्स लिए हुए हैं, पीएचडी एस्पिरेंट्स के किस तरह के टॉपिक संभाल रहे हैं, दैट वुड बी हेल्पफुल। इस तरह के मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक एंटिसिपेट और बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स, कि व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, ये तो आपको पूछा ही जाएगा। दिस कैन सर्टेनली बी आस्क्ड। अगर आपने कोई नॉवल चुनी है, नॉवेलिस्ट चुनी है, तो क्यों? वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आपका कितना इंटरेस्ट और कितना अंडरस्टैंडिंग बेसिकली उस टॉपिक के लिए है। What research gap does it fill in? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जो इंडिया में रिसर्च नहीं किए गए हैं उतना ज़्यादा, तो वहाँ पर आपको अगर आपने रिसर्च गैप मेंशन कर दिया तो इट रियली हेल्प्स, क्योंकि आप बता रहे हैं, आप वो चांस दिखा रहे, प्रोबेबिलिटी दिखा रहे कि येस देयर इज़ अ रिसर्च गैप और मैं उस रिसर्च गैप की का बेनिफिट उठाकर यहाँ पर मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करूँगा। फिर ये पूछा जाता है कि व्हाट मेथोडोलॉजी विल यू यूज़, हाउ विल योर रिसर्च कंट्रीब्यूट टू एकेडमिया और सोसाइटी, हैव यू रेड की वर्क्स इन योर फील्ड, कि जो आपने जो टॉपिक चुना है उसके ऊपर आपने बाकी लिटरेचर पढ़े हो, आप फेमिलियर है या नहीं, और इसी चीज़ को अच्छे से कॉन्फिडेंटली कंसाइसली पढ़ के जाइए। ओके, अभी इंटरव्यू की बारी। अभी डरिएगा मत, क्योंकि ये इंटरव्यू डरावना या कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ पर आपकी हटाई करके आपको भेजेंगे कि भाई ये क्या बना कर दिया है तुमने। नहीं, आपको बेसिकली इंटरव्यू में ये दिया जाता है, ये आपको पूछा जाता है ये देखने के लिए कि आप में वो एबिलिटी है या नहीं, आंसर करने के लिए आप में कितना कॉन्फिडेंस है और आप में आपके टॉपिक से रिलेटेड कितनी अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली आपको एक शीट दी जाती है, हर कॉलेज में सिस्टम अलग होता है बट मैं जनरल ओवरव्यू बता रही हूँ। यू गेट अ शीट जहाँ आपको आपका नाम, आपके टॉपिक का नाम एंड रिसर्च एरिया क्लियरली लिखना है। यहाँ पर कोई गलती मत कीजिएगा। जैसे आपके टॉपिक का नाम, अगर आपका टॉपिक एक पर्टिकुलर नॉवल है या पर्टिकुलर जॉनरे है, ऑथर है, जो भी हो, टॉपिक क्लियरली लिख लीजिएगा। अब
वो कौन से रिसर्च एरिया में आ रहा है या एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है, वो आपको स्पेसिफाई करना है. एज आई हैव सेड बिफोर, इफ इट्स अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, इफ वर्ल्ड लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर. इस तरह से सेक्शन बहुत ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा. एंड देन स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन, अ स्ट्रॉन्ग एंड अ कैचिंग इंट्रोडक्शन, ताकि पैनल मेंबर समझ जाए कि हाँ भाई इसमें वो बात है, ये पीएचडी कर लेगा या कर लेगी. योर नेम एंड एकेडमिक बैकग्राउंड, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक बैकग्राउंड. फेंकना नहीं है यहाँ पर, कोई फेकोलॉजी नहीं चलेगा कि मैंने ऐसा किया वैसा किया. जो सच्ची में किया वही बोलना है. योर रिसर्च टॉपिक एंड वाई इट इंटरेस्ट यू. भाई सिंपल सी बात है, आपने अगर रिसर्च टॉपिक लिया है तो आपको खुद तो मालूम होना चाहिए ना कि आपको उसमें इंटरेस्ट क्यों है, तो ही आप सामने वाले को बता पाएंगे ना. ये तो बिल्कुल बेसिक और सिंपल टॉपिक है जो आपको पूछा जा सकता है कि वाई इट इंटरेस्ट मी. अगर कोई नॉवल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेन ऑस्टिन की कोई भी नॉवल पकड़ लो, प्राइड एंड प्रेजुडिस. अगर आपको पूछेंगे, मैंने ये लिया हुआ है, आपको पूछेंगे व्हाई डिड यू टेक दिस, सो से बिकॉज इट्स अ फेमिनिस्ट नॉवल, बिकॉज मुझे फेमिनिज्म में इंटरेस्ट है, मुझे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली रिसर्च कर सकती हूँ और 5 साल बिना थके इस चीज़ को फॉलो अप कर सकती हूँ. सिंपल. Your area of specialization, what does it come under? Is it British literature? Is it American? Is it feminist? Is it post-colonial? फिर आपके पास है लास्ट 4 पॉइंट्स, स्टे प्रोफेशनल एंड कंपोज. जैसे कि मैंने बोला, इतना भी रिजिड नहीं होना है, इतना भी स्ट्रेन नहीं डालना है कि आप एकदम जम के बैठ जाओ उनके सामने और आप बोल ना पाओ. इतने भी डर के या जम के या स्ट्रिक्ट होकर मत बैठना. लेकिन आप वैसे भी नहीं बैठ सकते कि ये मेरे मामा का घर है, चाचा का घर है, एकदम कैजुअली बैठ जाओ, एकदम कैजुअली बात करो. नहीं, एक बैलेंस रखना है. देन यू नीड टू डिफेंड योर टॉपिक. अगर आपको पूछा जाए कि आपको लगता है कि आपका टॉपिक वाकई में सिलेक्ट हो पाएगा या आपको लगता है कि आपके टॉपिक में वाकई में कोई स्कोप है, तो आप थोड़ा सा डिफेंड कीजिए. जैसे मैंने जो एक टॉपिक लिया था उसमें रिसर्च गैप था. इन इंडिया देयर वाज अ रिसर्च गैप, इट वाज अ पोस्ट कॉलोनियल टॉपिक. तो मुझे लगा कि जब मैंने पढ़ा ऑनलाइन, वहाँ रिसर्च गैप दिखा रहा था, तो मैंने बार बार उसी पे बिल्डअप किया दैट देयर इज़ अ रिसर्च गैप, सो देयर इज स्कोप टू डू दिस टॉपिक फॉर मी टू फॉलो अप विद दिस टॉपिक. तो वो डिफेंड हो गया. देन यू हैव लिसन एंड एक्नॉलेज द सजेशंस. वो आपके पैनलिस्ट कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनकी इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो आपको डेफिनेटली एडवाइस देंगे. दे नो how a PhD is run. They have been guide to several PhD candidates over the years. तो बोलेंगे बेटा आप 4-5 नॉवेल्स इसमें और ऐड कर लो, या फिर ये चेंज कर लो कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन लगेगी, टाइटल ज़्यादा लंबा दे दिया आपने, या ऐसा कुछ बोल देंगे. तो आपको उसे पॉजिटिवली लेना है और कहना है कि येस मैम, येस सर, आई विल वर्क ऑन दैट. और आपको जब तक सामने से खुद पूछा ना जाए तो एक्स्ट्रा भी मत बोलिएगा, बिकॉज कभी कभार हम एक्स्ट्रा शो ऑफ करने के लिए जाते हैं और खुद का उल्लू का पट्टा बनाकर आ जाते हैं. तो वो भी नहीं करना. और ज़्यादातर उनके कुछ बोलने का इंतज़ार करो कि जब तक वो कुछ बोलेंगे और वो कुछ खुद से बोलेंगे, तो जहाँ तक आप अग्री कर सको और छोटे मोटे श्योर एग्जाम्पल्स दे सको कि आपको 100% बराबर पता है आप क्या बोल रहे हो, तभी आप बोलना. अगर आपको कोई भी डाउट हो कि पता नहीं मैं मैम क्या पूछ रहे, मैं क्या बोल दूंगा, तो मत बोलिएगा. फाइनली आपके पास है लिसन एंड एक्नॉलेज द सजेशंस. तो वो सजेशन आपने ले लिए, उनको थैंक्स कर दिया, उनको एक्नॉलेज कर दिया कि थैंक यू मैम फॉर योर सजेशंस. थैंक करना मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो अपना टाइम निकाल कर आपको बता रहे ताकि आपका असल में PhD हो सके. And finally is mention feasibility. Show that your research is practical within the given time frame and accessible in terms of resources. ये तो बहुत ही सिंपल है. एट द एंड मैंने यही बोला है दोहरा के. मैं एक ही बात कह रही हूँ कि आपको दिखाना है कि कितना प्रैक्टिकल है. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड चुन लिया कि सुनने में फैंसी लग रहा है, दिखने में फैंसी लग रहा है, लेकिन वो असल में जब करने जाओ तो ना आपको करने बन रहा है, ना गाइड को समझाने हो रहा है. नहीं, इट हैज़ टू बी अ प्रैक्टिकल टॉपिक जो आप असल में परस्यू कर सको और कंप्लीट कर सको. आप खुद को भरोसा दिलाओ
और फिर उन्हें भरोसा दिलाने में आसानी होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट दीज टिप्स एंड entire coverage was of PhD interview experience was helpful for all those जो अभी भी जिनका PhD इंटरव्यू देना बाकी है या फिर जो अगले साल को दे रहे होंगे, स्पेशली अंडर पुणे यूनिवर्सिटी. जो भी कॉलेजेस और रिसर्च सेंटर्स पुणे यूनिवर्सिटी के नीचे है, आप जो कैंडिडेट्स रजिस्टर करेंगे PET के थ्रू, ये स्पेशली आपके लिए है. सो आई होप इट वॉज हेल्पफुल. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.